बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की होगी। मिडिल ईस्ट में उथल पुथल की आहट तेज हो गई है। अमेरिका पूरी तरह से ईरान की घेराबंदी कर रहा है। अमेरिकी वॉरशिप ईरान के नजदीक पहुंचने वाले हैं। इसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं। अमेरिका की तैयारी को देखकर ईरान भी अलर्ट पर है। वो भी अपनी ताकत दिखा रहा है। इजराइल की एक न्यूज वेबसाइट ने यह दावा किया है कि ईरान पर हमला तो होगा, कब होगा बस ये देखना है, क्योंकि ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपनी तैयारियों को और धार दे रहे हैं। इसलिए ईरान पर हमले में देरी हो रही है। इंटरनल सोर्सेज के हवाले से यह दावा किया गया है कि ट्रंप ने यूएस आर्मी को और तैयारी करने का आदेश दिया है। इजराइल ने भी ट्रंप प्रशासन से यह कहा है कि फिलहाल जो मिलिट्री सेटअप है वो ईरान के लिए नाकाफी है, क्योंकि ईरान पलटवार करेगा यह भी तय है। तो इसका जवाब देने के लिए और भी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो ट्रंप का ये जो सीक्रेट ऑर्डर है और जो उनकी डेल्टा फोर्स से लगातार मूव कर रही है, हमने कई बार ये दर्शकों को भी जानकारी दी है कि उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो भी ईरान की तरफ मूव कर दिया गया है। लेकिन अभी इजराइल ये कह रहा है कि इतने से काम नहीं बनेगा। ईरान जब पलटवार करेगा तो इसके लिए आपको और अधिक तैयारी की आवश्यकता होगी। राहुल जी, देखिए, ये बात अटैक तो होगा, ये तय है। हमने ये बात भी देखी थी कि जो है यूएस जो है उसने जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं उनके दबाव में अपना पूरा ऑपरेशन रोका था। उनका सऊदी अरेबिया या फिर बाकी जो लोग थे उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ पर तबाही होगी, इसलिए रोका था। वो बात तो कहीं खत्म नहीं हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि दबाव, वो अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस जो है उस साइड मूव कर रहा है, जिसके कारण दबाव ईरान पे काफी ज्यादा पड़ेगा कि क्या यूएस इस तरह की कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर हम इजराइल के बयानों को देखें तो इजराइल ने साफ कहा है कि वो ईरान पर इस बार ऐसा हमला करेगा जो कि ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। तो क्या यूएस और इजराइल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। और दूसरा, ईरान को लेकर जो यूएस काम तो कर ही रहे हैं लेकिन आक्रमण नहीं कर रहे हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। डिपेंड ये इंतजार क्यों है? ये इंतजार इसलिए, अगर आप इसको दूसरी तरह से देखें तो मैंने पहला आपको कारण बताया कि एक तो गल्फ कंट्रीज जो वहां पर हैं उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ तबाही होगी, इसीलिए आपने देखा होगा वहां पर अड्डों से फोर्सेस को यूएस ने बाहर निकालना शुरू किया था। लेकिन तब भी उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ तबाही होगी अगर ईरान उन पे अटैक करेगा यूएस के अटैक के बाद। तो दूसरी तरफ ये भी बात है कि अगर आप इसको मिलिट्री स्ट्रेटेजी की तरफ से भी देखें तो जो यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो वेनेजुएला की तरफ था। वहां से यहां पर आने का भी समय है कि वहां से वो यहां तक आए और यहां पर फिर वो सारी तैनाती करे और बाकी सब चीजें। तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी की तरफ भी इसको देखा जा सकता है। बाकी अब जो है ईरान में जो घटना घट रही है, ईरान ने दोबारा कहा है कि जिन लोगों ने जो प्रोटेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें जो प्रोटेस्टर थे उनके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करेगा। उसने ये मना कर दिया कि वो कार्रवाई नहीं करेगा। उसने कहा था कि हार्श पनिशमेंट दी जाएगी। तो ऐसे में अगर ये दोबारा से वहां हैंगिंग की जाती है या लोगों को मारा जाता है तो क्या उस वक्त यूएस जो है इस ओर बढ़ेगा या अटैक करेगा, ये सारी बातें जो है देखने वाली। जी, टेलीग्राफ, ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ ने एक बहुत अच्छी खबर छापी है। जो टेलीग्राफ ने कहा है कि भाई अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने कह दिया था कि अगर आप ईरान पर इस तरीके से हमला करने की कोशिश करोगे तो कतर में जो हमारा सबसे बड़ा बेस बना हुआ है अमेरिका का, वहां हमला होगा। और हम इस स्थिति में नहीं है कि ईरान अगर वहां हमला करता है तो हम अपने एयरबेस को बचा सके, क्योंकि ईरान इस समय जिस तरीके से पावर में है वो वेनेजुएला नहीं है और वहां अगर हमला होगा तो हमें नुकसान भारी उठाना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि उसके बाद सेना ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई आप अगर सिर्फ एक प्रतीकात्मक हमला करना चाहते हो तो ईरान अगर उसको कड़ा उसका प्रतिकार करेगा तो युद्ध ये लंबा खींचेगा। और ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत मुश्किल, मतलब अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ईरान बहुत दूर है और जितने हमारे जो बेस बने हुए ईरान के आसपास वहां हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम उसको रोक पाए। और इजराइल ने भी ये बात कहा कि भाई पिछली बार जिस समय ईरान ने मिसाइल अटैक किया था, इजराइल के आयरन डोम उसे रोकने में सफल नहीं हुए थे। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ईरान ने उसके बाद जब अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, उसके बाद प्रतिदिन 3000 मिसाइल ईरान ने अपने पास मैन्युफैक्चर किए। और ईरान इस बात को जानता है कि अब हमला होगा तो मुझे बहुत बड़े तरीके से जवाब देना पड़ेगा। तो इजराइल और अमेरिका इस बात को जान रहे हैं कि अगर हमला करना तो आपको पूरी तैयारी के साथ लंबे समय के लिए करना पड़ेगा और इस बार आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। खोमेनी को सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। आप सिर्फ शॉर्ट टर्म और छोटा हमला नहीं कर सकते। ये बात तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ होगा, इसलिए उन्होंने कुछ समय लिया। और ये कह देना कि मतलब अमेरिका लेकिन सर हमला तो करेगा, ये तो तय है। जो अभी तक के जितने कयास लगाए जा रहे हैं, अमेरिका ईरान पर हमले का प्लान लॉक कर चुका है।
तो इधर वहीं आप देखें जिस तरीके से नेतन्याहू हैं वो भी ईरान को अलग से धमकी दे रहे हैं, बस ऑर्डर का इंतजार है। क्या खामेनी का तख्ता पलट अगले 5 दिनों में हो जाएगा? ये सवाल हर किसी के मन में है, क्योंकि जैसी तैयारी मिडिल ईस्ट में की जा रही है उससे तो यही दिखाई देता है अमेरिका और इजराइल एक साथ पूरी तैयारी के साथ ईरान पर धावा बोलेंगे। नेतन्याहू ने ईरान को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान कोई गलती करता है तो उसका वजूद मिट जाएगा। ये जो बात इजरायली लीडर कह रहे हैं ये तो विजय जी कोई नई बात नहीं है, वो वजूद मिटाने की बात पहले से कर रहे हैं। वो यही बात तो फिलिस्तीन के लिए भी कह रहे थे। वही सवाल है, फिलिस्तीन का मिट गया क्या वजूद? गाजा का मिट गया, हमास का मिट गया?